रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। जी हाँ माता बहनों भाइयों, एक बार फिर सिवान की सरजमी पे जादूगर गोगिया सरकार 150 टन जादुई साजो सामान के साथ एकता इंडोर स्टेडियम में आ गए हैं। दर्जनों पालतू जानवर और सैकड़ों हसीन कलाकार के साथ देखिए जादू, मैजिक, इंद्रजाल एकता इंडोर स्टेडियम सिवान में दिन में 12 बजे, दोपहर 3 बजे एवं संध्या 6 बजे। जादुई दोपहर में आप सबों का स्वागत है। भारत एक विशाल देश, कई भाषाएं, कई संस्कृति, उनमें से एक असम कामरूप का मंदिर जहां तंत्र की साधनाएं होती थी। और आज जादू की दुनिया में एक सपनों का सिवान करने वाले हैं, और जो कि काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि बचपन से ही हम एक समय में जब बच्चे थे तो जब जादू का बात आता था और कुछ अचानक से चेंजेज आते थे, कुछ परिवर्तन होता था अचानक से हमारी आंखों के सामने, जो कि आश्चर्यचकित हमको कर देता था। तो वो लगता था कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और ऐसे बहुत सारे हमारे स्कूल में भी जहाँ हम पढ़े हैं, या फिर और भी हमारे साथ के, या फिर अभी भी बच्चे जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, वहाँ पर कभी कुछ ऐसे कोई आया कलाकार और वो कुछ आँखों का जादू, कुछ पर्दे के पीछे, या फिर कुछ वैसा करके कुछ जादू 8-10 दिखा के स्कूल में, और बच्चों को मनोरंजित करता है, बच्चों को कुछ सिखाता है। और उसके ज़रिए बच्चों का भी जो एक ही पैटर्न चलते रहता है स्कूल में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसमें आधा 1 घंटा का समय उस स्कूल के प्रिंसिपल से मांग कर और उनको थोड़ा मनोरंजन देता है। तो वो चीज़ चला था, और इसी क्रम में भारत के अलग अलग शहरों में जाकर एक दानापुर के विशेष जादूगर, जो कि हम उनका एक नाम हमारे बाल्यकाल में सामने आया, और वो काफ़ी अच्छा एक्ट करते थे। उनके साथ एक बहुत सधी टीम थी और वो सेवा दे रहे थे बहुत अच्छे से। और कोरोना जो कमर तोड़ा हर एक विभाग का, उसमें कुछ कमर इनका भी टूटा, नो डाउट, क्योंकि ये भी जो जादूगर या सर्कस कहीं अगर करना है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, सामुदायिक जगह पर कुछ करना है, तो वहाँ अगर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। और कोरोना था ही कि लोगों से अलग कर दिया। इसी क्रम में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय में जब हम कुछ देखकर, कुछ जादू देखकर हम खुश होते थे, आश्चर्यचकित होते थे, और उस विशेष व्यक्ति से अगर आज हमको एक इंटरव्यू करना पड़ रहा है, और सपनों के बिहार के लिए विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सिवान में हैं और आज हमारे साथ जो शख्स है वो दानापुर के हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जादूगर गोगिया सरकार जी का अपने चैनल पर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। जी तैयार है। बहुत अच्छा लगेगा, और आप तैयार हैं तो हम भी तैयार होकर ही आए हैं। और थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी समय हमने इनके जो हॉल है जहाँ जादूगर
जो कलाकार हैं वो दिखा रहे हैं, वहाँ हमने अपना निवेश किया समय और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो आपका लगभग 22 साल 1978 आपने बताया था ना, 1988, 12 साल उधर 22 साल इधर, मतलब लगभग 35 साल का अनुभव एक क्षेत्र में, और एक बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट का कितना संघर्षपूर्ण रहा? बहुत संघर्षपूर्ण रहा। कला लाइन ही संघर्षपूर्ण होता है जी। कला के क्षेत्र में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जो जितना अभ्यास करते हैं उतना गहराई में जाते हैं जी। और कला का कोई अंत नहीं होता जी। हर समय कुछ ना कुछ नया नया चीज़ जो है कि नहीं, जैसे कहते हैं इंसान मरते मरते तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जरूर। उसी तरह से कला के क्षेत्र में भी जितना भी करो कम ही पड़ता है, और मेहनत अभ्यास रियाज बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखना, संयम रखना, मन को शांत रखना, विचार को ऊंचा रखना, एक टीम वर्क को लेकर चलना कठिन ही नहीं बल्कि बहुत कठिन होता है। क्योंकि टीम वर्क में कई लोग होते हैं, कई तरह की उनकी मानसिकताएँ होती हैं। उन सबको एक अलग मानसिकता को, उन सब की मानसिकताओं को उनके कई मानसिकताओं को एक मानसिक में लेकर के जी जी, एक जगह सबको जोड़ कर एक काम के लिए और अपने सांचे में डालकर उनसे काम लेना, काम करवाना, टीम वर्क करना कठिन नहीं बल्कि महा कठिन होता है। जैसे कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा टीम वर्क होता है, सर्कस में भी टीम वर्क होता है, फिर जादू में भी एक बहुत बड़ी टीम होती है। और जादू एक विज्ञान है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं जादू की शुरुआत होती है। और जादू शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। जब कोई कला प्रकाष्ठा की चरम सीमा पर पहुँचती है तो उससे जादू की उपाधि भी दे दी जाती है। जैसे लता जी की आवाज़ में जादू था, अमिताभ बच्चन के एक्टिंग में जादू है। जब उनकी फिल्में लगती थी तो लोग मतलब पीछे चले जाते थे। लता जी की आवाज़ के जब गाने बजते थे तो लोग अपने आप मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके गाने को लगा करके जिनको नींद नहीं आता था वो रात को सोते समय उनके गाने सुनते सुनते सो जाते थे। एक आदमी को बस में करने के लिए सामने दर्शक को, चूँकि जब हम जादू करते हैं तो जादू में हमारा कोई रीटेक नहीं होता है। हमारा वन टेक लाइव परफॉर्मेंस होता है, लाइव परफॉर्मेंस होता है और वन टेक फाइनल टेक होता है। हमारा माइंड जरा सा भी इधर उधर हुआ कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है और मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। जान से भी जा सकता है। तो 2.5 घंटे जो हम परफॉर्म करते हैं बहुत ही अपने आप को पूरे मेंटल को कंसंट्रेट करके ऑपरेट करते हैं। इसमें हमारे साथ कई असिस्टेंट भी रहते हैं जो हमें कॉपरेट करते हैं। तो ये जो जादू दिखलाना और हर एक बार इनका दर्शकों के सामने एक प्रेजेंटेशन जो रहता है वो लाइव ही रहता है। और आजकल लाइव बहुत कम चीज़ें दिखती हैं, रिकॉर्डेड ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। और कोई चीज़ को लाइव करना दिन में 300, 400, 2.5 घंटे का 400, मतलब कि 10 घंटा किसी काम को करना एक दिन में 24 घंटा में या उससे ज़्यादा करना लाइव आसान काम नहीं है। और ये कोरोना महामारी जो चला इसमें अगर उतना अच्छा टीम बना था जो कि भारत के अलग अलग शहरों में जाकर कार्यक्रम कर रही थी और अचानक से सब लोग के रोजी रोटी पे आफत आ जाना, टूट जाना और फिर से सबको जोड़कर और किसी शहर में फिर से एक हिम्मत लेकर कि हम अच्छा कर सकते हैं, हमें ताकत है, सबको जोड़कर ये आसान काम नहीं है। और हम एक व्यक्ति जो कि विशेष है हमारे लिए, जादूगर विजय सर का, उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि कोरोना के बीच में लगभग 1.5-2 साल का जो गैप रहा उसमें आपने क्या किया? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर आएगा तो पीना ही पड़ेगा। ये जो समय जो गुजरा हमारे लिए नहीं पूरे समुदाय के लिए गुजरा। और हर किसी ने संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया। टीम को लेकर के काफ़ी दिनों तक अंबिकापुर में हम लोग पड़े रहे कि आजकल कल अच्छा दिन आएगा काम शुरू होगा, लेकिन साथ समय ने साथ नहीं दिया और बहुत संघर्षपूर्ण समय रहा। उस संघर्ष में अच्छे दिनों का इंतजार करते रहे, अपने लिए नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए। हाँ, पूरे विश्व के लिए कि ये ऐसी जो महामारी आई है वो जल्द ख़त्म हो और फिर से इंसान अपनी स्थिति में आ जाए, उसी उत्तेजना के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ अपना जीवन की शुरुआत करें। उस लाइन में हम भी लगे थे। बहुत संघर्षपूर्ण रहा, बहुत बार जो है कि नहीं कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। खासकर सबसे ज़्यादा समस्या आज की तारीख में जो कटु शब्द है, आदमी मानसिक रूप से या किसी भी रूप से कितना भी परेशान रहे,
कोई कह देता है कैसे हो ना, अच्छा कभी कहना पड़ता है अच्छे हैं, मुस्कुरा के कहना पड़ता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के दर्द को कोई समझ नहीं पाता, व्यक्तिगत रूप से ही सहना पड़ता है। व्यक्तिगत से सब सहना पड़ता है। दूसरी बात कि आज की समस्या ये है कि आज हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे क्षेत्र में परिश्रम के साथ साथ अर्थ की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और आर्थिक स्थिति से जो इंसान जितना ज़्यादा मजबूत है, चाहे जिस क्षेत्र में, तो उनके पास नॉलेज है तो वो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अर्थ नहीं है, तो आर्थिक स्थिति सबसे पहले आपको रोकती है आगे बढ़ने से। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, और परिश्रम से, अभ्यास से। सही बात है, परिश्रम और अभ्यास जरूरी है किसी काम को करने के लिए, उसमें परफेक्शन लाने के लिए। और आर्थिक भी जरूरी है। आर्थिक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत थे इस कोरोना में, उन पे बहुत कम आँच आया। तो हम बस एक प्रश्न अंतिम चाहेंगे, चूँकि लंबा करना कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है लंबा वीडियो करना, तो हम चाहेंगे कि जो कलाकार, जो नए कलाकार इस सेक्टर में आना चाहते हैं या फिर इस सेक्टर के लिए काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी एक्साइटेड हैं, उनके लिए क्या मैसेज आएगा आपका? बहुत अच्छी मैसेज है जी। वो आना चाहें आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। ज्ञान अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करना, मैजिक कला को सीखे, मैजिक को परफॉर्म करे, अच्छे ढंग से परफॉर्म करे, ताकि मैजिक का क्रेज़, जादू का क्रेज़ और ऊंचे लेवल पे जाए। और काम करने के कई लोग हैं, कई ढंग के तरीके हैं, हर लोग अपने अपने काम को अपने अपने ढंग से परफॉर्म करते हैं। तो मैजिक एक आर्ट है, आर्ट में लोग महा आर्ट है, इसमें सभी कलाओं का प्रैक्टिस मिश्रण बहुत है। ज़्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिस की, अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। संयम, शांति, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित करके काम को करें और जादू सीखें, सफलता तो मिलेगी। सफलता मिलेगी। क्योंकि भारत से आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, जैसे हम लोग खेलते थे, लट्टू नचाते थे, गिल्ली डंडा खेलते विलुप्त थे, धीरे धीरे होते जा रही है। गिल्ली डंडा खेलते थे, लट्टू खेलते थे, हम लोग गोटियाँ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खेलची खेलते थे, घर में मिट्टियों में खूब कुश्ती लड़ते थे। अब वो सी चीज़ अब हम लोग के बीच धीरे धीरे जाने कहाँ गए वो दिन वो दिन आ गए। तो ये मतलब बहुत सारे चीज़ विलुप्त होते जा रहे हैं, और हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो मतलब पूरा एक ढांचा चलते आ रहा है, और कला और जादू। हाँ जादू के क्षेत्र में जी। ये एक भारत की बहुत पुरानी संस्कृति है, जादू कला। जी पुराने ज़माने में इसे अय्यारी के नाम से जानते थे। जी जी अय्यारी। हाँ, जिसमें कि वो भी एक जादू हुआ करता था। तो जादूगर एक सिंपल रूप से कई रूप में आ जाते थे, पल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे, उसको लोग अय्यारी का नाम दिया। तो इसको चंद्रकांता में भी दिखाए, और उसके भानुमति का भी तारा, ये फिर उसके बाद हम जैसे देखते हैं नारद मुनि ही हाँ। एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले गए, वो भी कहीं ना कहीं जादू कला ही है। जादू कला था। तो वो उस जमाने से जादू लेके इस जमाने तक जादू आ गया। अब हम लोग हैं जो भारत की संस्कृति को बचा के रखे हैं। मैं अपील करूँगा कि बिहार सरकार, भारत सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया परिवार इस कला को प्रमोट करे और आगे बढ़ाने की ओर ध्यान दें। नहीं तो समय रहते यही कला धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। सही बात है, और हम एज ए मीडिया पर्सन कोशिश करेंगे कि जो हमारी विरासत है, इस देश की जो संस्कृति है, उसको बनाए रखें। और ये कोई अंधविश्वास का खेल नहीं है, ये प्रैक्टिस और कला और कंसंट्रेशन का खेल है। आप अगर इसको बारीकी से समझना चाहेंगे तो आप खेल खेल में कह देंगे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन आप जब करीब से जानेंगे ना एक जैसे जादूगर को, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। कलाकार ज़्यादातर दुनिया में जो है, जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो मध्यम हो चाहे उच्च कोटि के हो, जितने भी कलाकारी कला जो है कि नहीं करने के बाद कलाकार अपने जीवन में ज़्यादातर खुद निराश रहता है, दूसरे को चेहरे पर सिलाता है। जोकर और कलाकार का वही खेल है, वो अपने चेहरा पर मुस्कान लाते हैं और अंदर कितना पीड़ा दबा के रखते हैं अपने लाइफ में, वो वही जानते हैं। लेकिन उनको हंसना है, क्योंकि वो अगर नहीं मुस्कुराएंगे, वो अगर नहीं हंसेंगे, तो दर्शक कैसे हंसेंगे, दर्शक कैसे एक्साइटेड रहेंगे। तो ये रहा हमारा सफ़र जादूगर गोगिया सरकार जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सपनों के बिहार में और फ्लाइंग सुशांत पर। तो ऐसे ही काम करते रहिए, हमारे जो भी प्रयास रहेगा हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जाने दूंगा हैरान सा पागल प्रेमी उड़ती हुई रात को ये चाहता कहता ये सड़को आंटी हो।
तरह से हवा में उड़ती हुई राजकुमारी गायब हो जाती है।